Hello, my dear friends. I, Deepak Singhal, welcome you all to the YouTube channel of the Rising Star Teachers Academy. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसे कि देश में लॉकडाउन की स्थिति आप सभी जानते हैं कि 24 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनाउंस कर दी गई थी। एज यू ऑल नो दैट द स्टेट ऑफ लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड इन इंडिया अंडर द इनिशिएटिव टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24th of March। पहली बार लॉकडाउन 25 मार्च से 21 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का पहला लॉकडाउन आप लोगों के सामने था, जिसके पश्चात इस लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद दोबारा एक्सटेंड किया गया और 15 अप्रैल से 3 मई तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, जिसको हम लोग लॉकडाउन 2.0 कहते हैं। और 3 मई पर लॉकडाउन खत्म होने से पहले सरकार ने अनाउंस कर दिया कि इस लॉकडाउन को 4 मार्च से और 4 मई से 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया जाएगा, जो कि 17 मई तक हुआ। अब बात यह आती है, क्योंकि सरकार ने अप्रैल में लॉकडाउन 2.0 शुरू करने के पहले सरकार ने यह बोला था कि दिस लॉकडाउन 2.0 इज गोइंग टू बी अ स्मार्ट लॉकडाउन। ये लॉकडाउन 2.0 का जो चरण है, दूसरा जो चरण है, ये एक स्मार्ट लॉकडाउन होने वाला है, जिसमें पूरे देश में हम लोग सभी जिलों को 3 तरह के कलर्स में बांटने वाले हैं, जो कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है। अब इन सब चीजों की पुष्टि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो एरिया रेड जोन में आता है या ऑरेंज जोन में आता है। मगर इस क्लास में आप लोगों की सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ये है, जैसे कि सरकार ने अनाउंस किया था कि 4 मई के बाद हम बहुत सी एक्टिविटीज को ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन में खोलने की परमिशन देने वाले हैं। 4 मार्च यानी कि आज। तो हम लोग पहली बात समझेंगे कि जोन्स कौन कौन से हैं, यूपी और दिल्ली में ये जोन्स टोटल कितने हैं, और अगर रेड जोन है तो रेड जोन कौन कौन सा है दिल्ली में, और यूपी में कौन कौन से जोन्स रेड में आते हैं, और कौन कौन से जोन बचे हुए दिल्ली में और यूपी में ऑरेंज में आते हैं, और बाकी के बचे हुए तो है ग्रीन जोन में। जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया है कि दिल्ली में कुल जोन की जो संख्या है वो 11 है, और 11 की 11 दिल्ली में सारे रेड जोन में आते हैं। दिल्ली में एक भी जोन ऑरेंज या ग्रीन की कैटेगरी में नहीं है। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, जो 11 जोन्स दिल्ली में बनाए गए हैं रेड में, वो है नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, शादरा एंड न्यू दिल्ली। ये वो इलाके हैं जो कि रेड जोन में आते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं यूपी की, तो यूपी की लिस्ट थोड़ी बड़ी है। यूपी में आने वाले रेड जोन की संख्या 19 है, आने वाले ऑरेंज जोन की संख्या 36 और ग्रीन जोन की संख्या 20 है। जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपी में रेड जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट है जो आ रहे हैं, ऑरेंज जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट है जो आ रहे हैं। केवल इस क्लास में हम लोग रेड और ऑरेंज की बात करने वाले हैं, और बाकी के जोन्स जो है वो तो ग्रीन में आ ही रहे हैं। मेरे पास डेटा है बेटा, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और इसी डेटा में हम लोग बात भी करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इन सभी जोनों में अलाउड है। अगर हम लोग नाम पढ़ते हैं, जो कि आप लोग लिख भी सकते हैं, कि उत्तर प्रदेश में रेड जोन में आने वाला पहला आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, बुलंदशहर, बिजनौर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, रामपुर, रायबरेली एवं वाराणसी। ये 19 जिले वो हैं जो यूपी के रेड जोन में आते हैं। और उसी के साथ ऑरेंज जोन में आने वाले जिले जो यूपी के हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। औरैया, आजमगढ़, अयोध्या, बागपत, बस्ती, बदाऊं, बहराइच, बांडा, भादोली, बलरामपुर, इटावा, ईटा, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, जलाऊं, झांसी, कन्नौज, कसगंज, कौशाम्बी, मैनपुरी, मिर्जापुर, माऊ, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, संभल, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं उन्नाव। ये वो जिले हैं यूपी के जो ऑरेंज जोन में आते हैं।
अब यहां तक बात कर ली, जो बाकी के बचे हुए जिले हैं 20, वो सभी ग्रीन जोन में आते हैं। ये बात भी आप लोगों को बता दूं कि यूपी में आने वाले रेड जोन की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल और बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन बनी हुई है उस चीज पर, वो ये है कि सर कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोगों को 4 मार्च को मिलने वाली है। आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई गाइडलाइन में बोला गया है कि ट्रेवल बाय एयर, ट्रेवल बाय रेलवे और मेट्रो इज प्रोहिबिटेड इन ऑल द जोन्स ऑफ द कंट्री। अगर आप हवाई यात्रा, रेल यात्रा या मेट्रो यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये सभी सभी जोन्स में प्रोहिबिटेड है। इसी के साथ बढ़ते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, सभी कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये भी तीनों जोन्स पे बंद रहने वाले हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जैसे कि रेस्टोरेंट, जैसे कि होटल्स, ये सब भी तीनों जोन्स पे बंद रहेंगे। मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, ये सभी इलाके जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है द प्लेस ऑफ लार्ज पब्लिक गैदरिंग, ऐसी जगहें जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं, वो सभी जगहें इन तीनों जोन्स में खुलने के लिए प्रतिबंधित है। इसी के साथ हर प्रकार की रिलीजियस जगह, हर प्रकार की धार्मिक संस्थान भी इन तीनों जोन्स में बंद रहने वाली है। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह रियायत दी है कि आप ट्रेवल कर सकते हैं एयर से, रेलवे से, अपनी खुद की गाड़ी से, हाँ रोड ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं आप, मगर केवल उन्हीं चीजों के लिए जिन पर्पस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन आप लोगों को दे। हाँ, केवल इन्हीं पर्पसेस के अंदर, सिर्फ सिलेक्टेड पर्पसेस के अंदर यू कैन ट्रेवल बाय एयर, यू कैन ट्रेवल बाय रेल एंड यू कैन ट्रेवल बाय रोड। हाँ, इसके बाद मतलब मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं, और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि सिलेक्टेड पर्पसेस के लिए आप लोग एयरवे, रेलवे, रोडवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीनों जोन्स के लिए एक जैसा है। मगर एक चौथा जोन और निकल के आता है जिसको हम लोग कंटेनमेंट जोन कहते हैं बेटा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी सरकार अलाउड नहीं कर रही है फिलहाल। चलते हैं अपने दूसरी पॉइंट की तरफ। ओपीडी, बेटा ओपीडी, अस्पतालों के ओपीडी और सभी प्रकार के मेडिकल क्लिनिक्स कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में खुले रहेंगे। तो ये ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में खुले रहने वाले हैं, मगर कंटेनमेंट जोन में ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके बाद चलते हैं ऑटो रिक्शा के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, साइकिल रिक्शा, टैक्सी, बार्बर शॉप, स्पा, सैलून। हाँ, बार्बर शॉप मतलब अपना नाई की दुकान, स्पा, सैलून, ऑटो रिक्शा की सर्विसेज और आप लोगों की साइकिल रिक्शा की सर्विसेज, ये कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में पूरी तरह से बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में पूरी तरह से बंद रहेंगी, मगर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ये खुली रहेंगी। अब आपको बताता हूं कि ग्रीन जोन क्या होता है। बेटा ग्रीन जोन एक वो जोन है जिस जोन से पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आता है, ऐसे जोन को सरकार ग्रीन जोन बना देती है। रिकवरी रेट के अनुसार हम लोग सभी जिलों को इन 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। रिकवरी रेट, जिन जिलों में कोरोना संख्या बहुत ज्यादा है और अभी भी बढ़ रही है और डबल हो रही है, ऐसे जिलों को रेड जोन में लेके आते हैं, और हल्का सा अगर वो इंप्रूव होता दिखता है तो वो ऑरेंज जोन में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जोन क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद चलते हैं कि कुछ एक्टिविटीज के लिए, परमिटेड एक्टिविटीज के लिए, केवल वो एक्टिविटी जो सरकार परमिशन देती है, जैसे कि एसेंशियल गुड्स की एक्टिविटी, हाँ, उन सब एक्टिविटी के लिए आप लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, जिस गाड़ी में आगे ड्राइवर और पिछली सीट पे 2 ही लोग अलाउड है। और आप स्कूटर या 2 व्हीलर लेके जा सकते हैं, मगर 2 व्हीलर को केवल एक ही इंसान चला सकता है। नो पिलियन राइडर इज अलाउड, पीछे बैठने वाला इंसान नहीं होना चाहिए किसी भी 2 व्हीलर में। ये तीनों प्रकार के जोन्स में अलाउड है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, मगर कंटेनमेंट जोन में ये भी नहीं कर सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ। बेटा शहरी इलाकों में इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि SPZ है, ये सब खुलने की इजाजत है, रेड जोन में भी, ऑरेंज जोन में भी और ग्रीन जोन में भी। मगर कंटेनमेंट जोन में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आप नहीं खोल सकते हैं। मगर अगर आप इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोगों को करना पड़ेगा, जो कि सरकार आप लोगों से लिखित एफिडेविट मांग रही है। इसी के साथ चलते हैं कि एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोक है क्या नहीं। एसेंशियल गुड्स जैसे कि मेडिकल ड्रग, हाँ, वो दवाइयां जिसमें इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट,
जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कि वेंटिलेटर, बीपी की मशीनें, मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी है, फार्मास्यूटिकल्स जैसे कि दवाइयां, इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लोग लगा के बैठे हैं या आप लोगों की चल रही है। इसी के साथ अगर किसी इंसान की आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, जूट इंडस्ट्री भी है, या पैकिंग मटेरियल अगर आप बनाते हैं अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट में, या पैकिंग मटेरियल, तो ऐसी प्रकार की सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में खुलने की इजाजत है 4 मई से। किंतु कंटेनमेंट जोन में अगर आप हैं तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की तरफ। बेटा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में सरकार बोल रही है कि अगर आप लोगों के पास कोई कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप अर्बन एरियाज में उसको खोल सकते हैं, मगर आपकी साइट पे काम करने वाले लोग केवल वो ही होने चाहिए जो उस समय उपस्थित है। आप बाहर के राज्यों से लेबर को बुला नहीं सकते हैं, पहली चीज। दूसरी ये कि आप किसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अगर बनाना चाहते हैं या आप बना रहे थे तो उस पर भी सरकार रोक खोलने के लिए तैयार है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा था तो आप तीनों जोन्स में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर कंटेनमेंट जोन में अगेन इसके लिए कोई इजाजत सरकार नहीं दे रही है। इसके बाद चलते हैं अर्बन एरियाज में कौन कौन सी दुकानें सरकार खोल रही है। अर्बन एरिया में बेटा नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें, मगर वो दुकानें मॉल्स में नहीं होनी चाहिए। ऐसी दुकानें जो किसी जगह पर अकेली है, एक सिंगल दुकान है, उसको सरकार खोलने के लिए इजाजत दे रही है। उसी के साथ अगर आपकी दुकान किसी कॉलोनी में है या रेजिडेंशियल सेक्टर में है तो भी आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। और ये जो अपनी दुकानें खोलने के लिए सरकार इजाजत दे रही है ये सभी जोन्स के लिए बराबर है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। मगर सभी जोन्स में बेटा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन तो आपको करना ही है। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि छूट खुल गई है तो बिल्कुल निकल जाए सड़क पे। आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि 2 गज की दूरी या 6 फीट का डिस्टेंस तो आप लोगों को बना के रखना ही है। मगर ये दुकानें कंटेनमेंट सेंटर में खुलने की इजाजत भी नहीं दी है सरकार ने। उसके बाद चलते हैं ई कॉमर्स एक्टिविटी की तरफ। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की जो एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं, सभी प्रकार के गुड्स आप लोगों को मिलेंगे। मगर अगर आप रेड जोन में रहते हैं तो रेड जोन में ई कॉमर्स एक्टिविटी में केवल आप जरूरत का सामान, एसेंशियल गुड्स ही मंगा सकते हैं, केवल उन्हीं की डिलीवरी पर रोक हटी है। जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट है जो आप ई कॉमर्स एक्टिविटी से लोगों को दे सकते हैं, मगर कंटेनमेंट सेंटर्स में ई कॉमर्स एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद है बेटा। इसके बाद चलते हैं प्राइवेट ऑफिस की तरफ। अगर आप लोगों की दुकानें हैं, अपना ऑफिस है, तो आप अपना ऑफिस केवल 33% वर्क फोर्स के साथ खोल सकते हैं, ओनली विद 33% वर्क फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, 33% वर्क फोर्स के साथ खोल सकते हैं और बाकी के बचे जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे बेटा। और ये जो इजाजत दी है सरकार ने ये तीनों जोन्स के लिए दी है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए। मगर फिर से बता दूं, कंटेनमेंट जोन में आप प्राइवेट ऑफिस नहीं खोल सकते। इसके बाद चलते हैं रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का क्या हाल है। सरकार बोल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप अपनी इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं, मनरेगा एम्प्लॉइज भी काम कर सकते हैं। सरकार की मनरेगा पॉलिसी के अंदर जो लेबर को काम देती है सरकार, वो भी चलेगा। और इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वहां पर वो भी खुलेंगे। और यहां तक कि ईंट की भट्टियां, जो ब्रिक क्लिन्स हैं, ये भी खुलने की इजाजत सरकार दे रही है तीनों जोन्स में, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में। मगर कंटेनमेंट सेंटर में इसकी कोई इजाजत नहीं है। इसी के साथ कोरियर और पोस्टल सर्विसेज भी तीनों जोन्स के लिए खुली है, मगर कंटेनमेंट सेंटर के लिए नहीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज अगर आपका है, वेयर हाउस की अगर आप वो सर्विसेज देते हैं, तो ऐसी चीजें भी सरकार तीनों जोन्स में खोलने के लिए इजाजत दे रही है, जो कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है। मगर कंटेनमेंट सेंटर में इसकी भी कोई इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स की। बेटा टैक्सी अगर आपकी है तो आप टैक्सी भी चला सकते हैं, मगर ऐसी टैक्सी में आप खुद एक ड्राइवर और एक ही पैसेंजर अलाउड है, पीछे जो बैठेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं,
तो उसके लिए भी आपके पास सिर्फ परमिटेड रीजन होना चाहिए। किसी परमिटेड रीजन के अंतर्गत आप जा सकते हैं, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं है सभी रीजन के लिए। मगर ये टैक्सी और कैब ड्राइवर्स अपनी अपनी सर्विसेज केवल और केवल ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में खोल सकते हैं। ये टैक्सी और कैब सर्विसेज रेड जोन या कंटेनमेंट सेंटर्स में चलने की इजाजत नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं बसेस की तरफ। बेटा बस भी ऑपरेट हो सकती है, मगर केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। केवल 50% लोग ही बैठ सकते हैं बस में। और इसके साथ साथ ये बस सर्विसेज केवल ग्रीन जोन के लिए खुली है। ये बस सर्विसेज बाकी तीनों सेंटर ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट सेंटर, इन सभी के लिए बंद है। अब ये कंटेनमेंट सेंटर्स क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा रेड जोन के वो इलाके जहां से आप लोगों को कोई केस मिला है और उस केस के मिलने के पश्चात आप पूरा इलाका, वो पूरी बिल्डिंग हो या पूरा घर हो, उसको सील कर देते हैं। ऐसे में वो एक कंटेनमेंट सेंटर बन जाता है और उस कंटेनमेंट सेंटर में किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जाने वाली ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी, that you are getting what I was trying to explain in this video. From my side, this is all this is all which I will share today. If you have any doubt, you can ping me on my WhatsApp number which is given on the board. If you have any doubt, you can ask me by mentioning it in the comment section of the video. And if you like this video, you can like and subscribe my channel. And if you want to ask about the teachers education and teachers examination coaching, online we are providing it for every sort of teachers examination, including all types of TET. एंड दिस इज अ जीएस एकेडमी। बेटा ये केवल जीएस एकेडमी है जहां पर टीचर्स एग्जामिनेशन के लिए केवल जीएस पढ़ाई जाती है, प्लस करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं। तो मेरी तरफ से बच्चों केवल इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।